नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा फाउल कर दिया है जो यदि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की या कदम उठाया तो यादव की कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग या मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से इस आशय की उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरने की तैयारियां कर ली हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 6 सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले दौर में वोटिंग होनी है। नाम निर्देशन पत्रों का दाखिले से लेकर और तमाम जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच रहा है और चरम पर पहुंचने के साथ साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई, राज्य की सरकार यदि सबसे ज्यादा किसी सीट को लक्ष्य कर रही है तो वो है छिंदवाड़ा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस में यदि कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की है तो वो छिंदवाड़ा और होना भी चाहिए। बीजेपी लंबे अरसे से प्रयास कर रही है कि छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है उसमें सेंधमारी की जाए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। 2014 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी ने राज्य की 29 में से 27 सीटें जीती थी। फिर 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा को नहीं भेद पाए। तो छिंदवाड़ा एक अभेद गढ़ है। जब से ये सीट बनी है तब से लेकर और 2019 के लोकसभा चुनाव तक एक ही ऐसा मौका आया है जब यहां बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हुई थी, और वो भी एक उपचुनाव था। इस जो उपचुनाव में अलका नाथ ने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ चुनाव लड़े थे। कमलनाथ का जो 1996 का चुनाव था उसमें उनका टिकट हवाला के कारण कटा था और अलका नाथ को टिकट मिला था, वे जीती थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था। बाद में कमलनाथ जब हवाला से बरी हो गए तो 1997 में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा ने सीट को जीता था। वो तो खैर एक अलग बात थी। अभी जो भारतीय जनता पार्टी निशाना साधे हुए है वहां जबरदस्त तोड़फोड़ कर रही है। तोड़फोड़ तो तमाम अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद है, पहले उस पर बात करेंगे कि कैसे मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ सकती। मोहन यादव छिंदवाड़ा के निरंतर दौरे कर रहे हैं, निरंतर उनकी सभाएं हो रही हैं और अभी एक वीडियो आज वायरल हुआ है। वो वीडियो मोहन यादव किस तरीके से वहां के वोटर से बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा पहले वीडियो देखिए, फिर हम और आगे की बात आपसे करेंगे। देखिए वो वीडियो। वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम इसलिए कह रहा हूँ, बात तो सुनो। सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम है? तो हम पहली बार आपकी सुन रहा हूँ, हमारे को चुनाव दो। ये वायरल वीडियो देखा आपने? एक वोटर मोहन यादव से मुलाकात कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कोई समस्या उनके सामने रख रहा है जो वीडियो से ध्वनित हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि आपने हमें ना कभी सांसद दिया, ना आप विधायक देते हो, और अपनी समस्या का निदान हमसे चाहते हो। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप समस्या का निदान हमसे चाहते हो, और ये तो ठीक बात नहीं है। चुनाव जिताते हो तो वहां से आवाज आ रही कि नहीं नहीं, इस बार तो बीजेपी को ही वोट जाने वाला है, और तमाम सब कुछ दिख रहा है। इसको मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा सौदेबाजी निरूपित किया गया है कि वोटर से किस तरह से सौदेबाजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रहे और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के जो मीडिया सलाहकार के मिश्रा बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी चुनाव में हमने ऐसा नहीं देखा कि मुख्यमंत्री चुनाव आचार संहिता लागू रहते, चुनाव के चलते इस तरीके से वोटर से पेश आए, साफ साफ सौदेबाजी करे कि आपने हमें क्या दिया जो हम आपको कुछ आपकी समस्या का निदान करें। इस वीडियो का हवाला वो दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला चुनाव आयोग के समक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेकर जाएगी, मांग करेगी कि चुनाव आयोग जो निष्पक्षता के लिए कहीं ना कहीं कटघरे में रहा करता है, उसे इस पूरे मामले में कार्रवाई करना चाहिए। विपक्षियों पर तो वो तत्काल कार्रवाई करता है। ये मामला गंभीर है, महत्वपूर्ण है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री
वोटर से खुलेआम इस तरीके से बात करे, सौदेबाजी करे, के मिश्रा कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, अनुचित है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ये कहीं ना कहीं एक्शन की श्रेणी में भी आता है। कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये ऐसा कृत्य नहीं है जिसे कि नजरअंदाज कर दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मामला मसला निश्चित तौर पर जो बात के मिश्रा कह रहे हैं उसमें दम लगता है। ये अलग बात है, लोकतंत्र है, वोटर किसे चुनता है, कौन उसका पसंदीदा वहां का नेता होता है, नुमाइंदा होता है, ये तो चुनने का अधिकार मतदाता को है। यही तो खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की कि वो 5 साल में एक जब अवसर वोटर को मिलता है तो वो अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करता है। और ऐसे सबके बीच कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? उसको सही पकड़ लिया है कांग्रेस ने, मसला तो उठा दिया है, हो गया है। भले ही वो मोहन यादव अपने दल के प्रति जो उनकी एक दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे थे, लेकिन वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 8.5 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है उसके मुखिया हैं। उनके लिए उन्होंने संविधान के जो तमाम वो हैं उसके तहत शपथ ली हुई है मुख्यमंत्री पद की, जो उन्होंने की सबके प्रति वो राग और द्वेष के बिना कार्य करने की शपथ ग्रहण किए हुए हैं। इसके शपथ ग्रहण के बाद ऐसा कैसे कहा जा सकता है? यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। तो कहीं ना कहीं मामला मसला तो बना है, लेकिन अब देखने वाली बात वही होगी कि इलेक्शन कमीशन, चाहे वो भारत का चुनाव आयोग हो या मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हो, इस मसले को कैसे लेता है। उसकी वैसे तो सुमोटो ले लिया जाता है, कई मामले मसले अब इस समय मध्य प्रदेश हो देश हो सब में सारा का सारा अब चुनाव आयोग के अधीन ही है। पूरा का पूरा सरकार केवल एक उसके लिए है कि वो उसको चलाना है, सत्ता तो करना है। और कोई भी महत्वपूर्ण काम होते हैं जो सीधे जनता को, कहीं वोटर को सीधे सीधे एक ऐसा संदेश चला जाए कि वो आपके लिए हो रहा है, तो उस पर कार्रवाइयां होती हैं, उसके लिए अनुमतियां लेनी होती हैं। लेकिन अभी जो हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कहा है, अब एक बार और सुनिए उसको, कि जो बातचीत हो रही है उसको सुनिए, फिर हम और आगे की बात करते हैं। तुमने वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम इसलिए कह रहा हूँ, बात तो सुनो। सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम होगा? अब तो हम पहली बार आपकी सुन रहे हो, हमारे को चुनाव तो ये सुना ना वार्तालाप, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आपने हमें क्या दिया इतने सालों में? कभी सांसद दिया, विधायक देते हैं। और ये फैक्ट है कि अभी यदि छिंदवाड़ा को देखा जाए तो छिंदवाड़ा में सांसद जो वहां के हैं नकुलनाथ हैं, अभी वो दोबारा चुनाव में है, जो 2019 में विजयी हुए थे। और जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी सातों की सातों सीटें कांग्रेस को मिली थी। तमाम यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद पूरा का पूरा छिंदवाड़ा जो है उसमें बीजेपी साफ हो गई थी। अभी तो तोड़फोड़ चल रही है, वहां तोड़ा जा रहा है। एक विधायक को तोड़ लिया गया, उसका इस्तीफा करा लिया गया है। महापौर को तोड़ा गया है जो कमलनाथ के बड़े खास होते थे। एक तबाही सी मचाई हुई कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लंबी फहरिस्त है। जब कल वो जो छिंदवाड़ा के वो महापौर जो एक बहुत ही गरीब परिवेश से आते हैं, जो कभी कैटर हुआ करते थे, कैटर के यहाँ काम करते थे, वो उन्होंने स्वीकारा है जब वो जीते थे कि लकड़ी का जो गट्ठर ढोया करते थे। उनके माता पिता बड़े गरीब परिवेश से थे, बिना चप्पलों के घूमा करते थे। उन्होंने कैटर के यहाँ कपड़े ढोने का, झूठे बर्तन उठाने का काम किया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकारा था जब वो चुन के आए थे। और कमलनाथ को भगवान माना करते थे वो, लेकिन अब वो भगवान उनके लिए नहीं रहे हैं, छोड़ आए हैं। वो महापौर उन्होंने छोड़ दिया है। उन्हीं महापौर की तारीफ प्रियंका गांधी ने की थी, राहुल गांधी ने की थी। एक बताया था कि कितना खूबसूरत लोकतंत्र है, एक जो फर्श का आदमी कैसे अर्श पर पहुंच सकता है, सब कुछ बताया था। लेकिन सब चल रहा है। अभी तो बीजेपी एक ऐसे उसमें है, उसका जो घोड़ा दौड़ रहा है इस वक्त, चाहे वो देश हो, मध्य प्रदेश हो। लेकिन अब वक्त है कि वो दिख रहा है कि ये अब घोड़ा जो है, अश्वमेध जो यज्ञ की बात करते हैं, वो उसका जो घोड़ा है वो रुकने वाला है। इस तरह की ध्वनियां भी निकल निकल कर आ रही हैं जो कुछ चल रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करें, वो भ्रष्टाचार और तमाम मसले मसाइल जितने भी और मामले हैं उसकी बात करें, लेकिन हाथों से सत्ता फिसलती सी भी दिखती है बहुत जगहों पर, जो जो मसले मामले हुए हैं। और ये मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही तो दूत हैं। उन्हें उतारा गया था जब वो वहाँ विधायक दल का
नेता चुना जा रहा था मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के बाद, तो वो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, अचानक से उनका नाम पुकारा गया था। तो उनका जो अब सुर है, जो उनका रवैया है, बदला हुआ है। वो सत्ता का जो उनके ऊपर एक सुरूर जो हो जाता है जब आपको कुर्सी मिलती है, तो वैसा कुछ नजर आ रहा है। भूल रहे हैं शायद मुख्यमंत्री, और इसीलिए कांग्रेस उन्हें घेर रही है, विपक्ष उन्हें घेर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। इसको लेकर खुद ही कांग्रेस शंकित है, उसे कह रहा है कि देखते हैं, हम इलेक्शन कमीशन में इस पूरे मामले को ले जा रहे हैं, शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए मामले में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और चुनाव में क्या कुछ करवट होती है नतीजों को लेकर, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी तो पूरा मामला मसला गर्म बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश के इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।